हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सबको ज्ञात है राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसके साथ साथ कई राज्यों ने भी इस बारे में फ़ैसला ले लिया है और लेना बाकी भी है। जैसा कि CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त किए जाने के फैसले के अगले ही दिन बुधवार को गहलोत सरकार ने भी राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कैसे तय करेंगे रिज़ल्ट। स्कूलों में ना तो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है और ना ही कोई टेस्ट। तो राजस्थान में यह फैसला पहली बार हुआ है। हाँ दोस्तों, राजस्थान में पहली बार बोर्ड के 20 लाख बच्चे बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। अब बारी आती है उस बड़े सवाल की कि रिज़ल्ट कैसे तय होगा। इसके लिए अलग अलग विकल्प हैं। तो सबसे पहला विकल्प है कि 10वीं के विद्यार्थियों को 8वीं बोर्ड में प्राप्त अंकों का 50% और 9वीं के अंकों का 30% वेटेज जोड़ करके स्कूल के मूल्यांकन का 20% अंक भार में से अंक देकर के प्रमोट किया जाए। दोस्तों, स्कूल से 20% अंक जाते थे बोर्ड में जब एग्ज़ाम होते थे, तो उन 20% में से कुछ अंक देकर के उनमें अर्धवार्षिक परीक्षाओं में जो प्राप्त किए हैं, वार्षिक परीक्षाओं में जो प्राप्त किए हैं बोर्ड के 8वीं के एग्ज़ाम में, उनमें से 50% अंक और 9वीं के अंकों का 30% अंक जोड़ करके प्रमोट कर दिया जाए। और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको 10वीं बोर्ड के अंकों का 50% और 11वीं के अंकों का 20 या 30% जोड़ करके और इसके साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन का 20 या 30% जोड़ करके प्रमोट कर दिया जाए। आंतरिक मूल्यांकन, दोस्तों, आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो कोई टेस्ट हुए हैं क्लास में, अभी जो स्कूलें खुली हैं कुछ समय के लिए, उसमें टेस्ट भी हुए होंगे। इसके अलावा होमवर्क, क्लास वर्क जितना भी किया है उसके आधार पर 20 या 30% जोड़ करके प्रमोट कर दिया जाए। 12वीं में 9वीं के अंकों का भी वेटेज शामिल किया जा सकता है, उनको भी जोड़ करके उनको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता जिन्होंने 8वीं के बाद सीधे ही 10वीं की और 10वीं के बाद सीधे ही 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दे रहा हो, तो उनके ऊपर ये फार्मूला लागू नहीं होता है। अब दूसरा विकल्प ये रखा गया है कि CBSE की तर्ज पर ही RBSE के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन फिर इसमें एक दिक्कत आ रही है कि CBSE में तो प्री बोर्ड हो चुके थे, लेकिन RBSE में ना तो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई और ना ही और किसी प्रकार का टेस्ट हुआ। अब आता है विकल्प नंबर 3। ये रखा गया है कि 10वीं के विद्यार्थियों का 11वीं में बोर्ड का एग्ज़ाम करवा लिया जाए। यह भी एक ऑप्शन है ताकि परीक्षाएं उनकी हो जाए और उनका रिज़ल्ट तैयार हो जाए 10वीं के विद्यार्थियों का। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आती है कि ये 10वीं पर तो लागू हो जाता है परंतु 12वीं पर लागू नहीं होता, क्योंकि 12वीं के बच्चे तो स्कूल में रहेंगे नहीं। तो दोस्तों, इन सब विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुना जाएगा रिज़ल्ट तैयार करने के लिए, उसकी जानकारी जैसे ही हमें प्राप्त होती है हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।